आपने इजिप्ट के, मिस्र के पिरामिड देखे हैं, उनकी मूर्तियाँ देखी हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ उन्होंने बनाई क्यों, जिनको मिटाना असंभव है, जिनको हिलाना बहुत मुश्किल है, कोई चाहकर भी उनको मिटा नहीं सकता। वो तो मरकब गए, तो उन्होंने इतने बड़े बड़े पिरामिड क्यों बनाकर रख छोड़े? वो इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि आने वाली हज़ारों पीढ़ियाँ ये जाने, ये समझें कि किसी वक्त पर एक महान सभ्यता इस दुनिया पर मौजूद थी और उन्होंने कितने बड़े, कितने महान काम किए हैं। लेकिन ये वाली बात राम के दिमाग में क्यों नहीं आई? ये वाली बात कृष्ण के दिमाग में क्यों नहीं आई कि ऐसा कुछ बनाकर रख छोड़ो कि आने वाले समय में कोई सवाल ना उठा सके कि राम काल्पनिक है, कृष्ण काल्पनिक है, ये सारे काल्पनिक हैं। ये सारी बात उनके दिमाग में क्यों नहीं? उनके पास तो इतने महान लोग थे। उनके पास तो हनुमान, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य जो निगल सकते हैं और पूरा पहाड़ उठाकर लेकर आ सकते हैं। जामवंत, नल, नील, कितने महान लोग हैं जिनके लिए तो ये चुटकियों का काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। पूरी वानर सेना, उनके लिए तो बहुत आसान काम है। इजिप्शियन से तो पता नहीं कितनी मेहनत करी, कितने लोग मरे होंगे, इंसानों के द्वारा कितना हार्ड वर्क करवाया, लेकिन इन लोगों के लिए तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। राम के लिए तो कहीं से बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। हनुमान को बोलते हैं, हनुमान चुटकी बजा के इससे भी बड़ा कहीं ऐसा पिरामिड बना देते कि इजिप्ट का पिरामिड उसके सामने बोना लगता। कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर जो है वो गोवर्धन पर्वत उठा लिया। तो ऐसा कुछ अवशेष क्यों नहीं छोड़ा जिसको देखकर कभी कोई सवाल ना उठा सके और ये ना बोल सकें कि काल्पनिक ईश्वर है? वो इसलिए क्योंकि अवशेष या कुछ ऐसा ऐतिहासिक या अद्भुत अजूबा, कुछ ऐसी यादगार तो तब छोड़ते जब दुनिया में होते। ये काल्पनिक ईश्वर है, ऐतिहासिक नहीं है, काल्पनिक है। सत्य या इतिहास हम उसको बोलते हैं जिसके अवशेष मौजूद हों, जिसको देखकर, अवशेषों को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि वो किस वक्त पर मौजूद थे या क्या, सारी बातें डिटेल जैसे हम इतिहासकार जो हैं वो ढूंढते ही हैं। लेकिन जो बने ही काल्पनों से, उपजे ही कल्पना से है, उनके बारे में क्या ही कोई अवशेष ढूंढेगा? तो ये काल्पनिक ईश्वर हैं, इंसानों के द्वारा मानव निर्मित बुद्धि से उपजे हुए। इस करके इनके कोई अवशेष नहीं मिलते, कोई इनका इतिहास नहीं मिलता। कल्पना से निर्मित ईश्वरों की उपासना करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सच्चे ईश्वर को जानो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच्चा ईश्वर सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट है, यीशु मसीह, और कोई भी नहीं है। हर तरीके से परख लो, सिर्फ यीशु मसीह ही सच्चा है और कोई भी नहीं।